लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 20 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अन्नपूर्णा जी। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं अन्नपूर्णा जी? एकदम बढ़िया सर। वेरी गुड। 19 सेशन हो चुका है अन्नपूर्णा जी, ये 20वां सेशन है। कैसा फील हो रहा है आपको? सर काफी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलिए, तो वीडियो गेम नहीं है, बट ये ध्यान रखना, ये सीरियस पैसा कमाने का जगह है। और यहाँ पे अगर थोड़ी सी आप क्या बोलते हैं, दुर्घटना घटी, क्या था, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो ध्यान रखिएगा अनुपूर्णा जी। 20वां सेशन है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे अनुपूर्णा, वो है वॉलेटिलिटी। ओके वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? सर, जब प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो उसको सही वोलेटिलिटी बात बोलते है। हैं। आपके निजी जीवन में कुछ है जो बहुत वॉलेटाइल होता है, वो क्या है? निजी जीवन में बहुत वॉलेटाइल होता हो। मूड कितना वॉलेटाइल होता है ना, मूड स्विंग्स। राइट। कुछ मोमेंट पहले बहुत अच्छा फील होता है, फिर सडनली खराब फील होने लग जाता है, फिर बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। सबके साथ होता है। राइट। और वो यूनिक है, और वो लीनियर नहीं है। ऐसे 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 करता है। राइट। लेकिन अगर लॉन्गर टाइम होराइजन पे देखोगे, तो जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हैं, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली, तो मूड धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाता है। ओके। तो एक पैटर्न है। आपको पता है आपके मूड को कौन इन्फ्लुएंस करता है? सर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, करेक्ट। तो जिसमें इंटरनल आप खुद, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग जो आपके अराउंड में हैं, जो आपके मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लस ऑब्वियसली नेचर अपने आप में एक इन्फ्लुएंसिंग अथॉरिटी है। जो हो सकता है कि स्टार्स और मून और इन सब के जो प्लानिटरी एक्शंस है, उसके कारण भी आपके मूड पे इम्पैक्ट होता है। ओके। इसलिए पीपल पे लॉट ऑफ अटेंशन जो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी जो है वो ब्लफिंग है। एक्चुअल में ब्लफिंग नहीं है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ यूनिक डीएनए, and that DNA is obviously the date of birth and the time of birth and all those things gets influenced the DNA, and then how planetary action works depends, that influences your mood as well. आप मानते हैं इस बात को? Bluffing लग रहा है? नहीं, मैं भी नहीं मानता था। जब मैं यंग था ना, मैं नहीं मानता था। मेरे को लगता था ये सब क्या है, साइंस नहीं है ये, तो बस ऐसे ही कन्विंस करना है तो कन्विंस कर दो। बट एज यू ग्रो in your age and as you grow older, you suddenly realize that there is some other force which is definitely influencing me and my mood. Okay. Some people call it God, some people will call it as a different name, but there is some force which is influencing you. Okay. ठीक है? स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक्स को कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक तो मैंने आपको बताया था, कौन है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर। वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ही। क्यों करेगा? क्योंकि ऑपरेटर चाहता है कि आप वैसा ही पोजीशन ले, या ऑपरेटर चाहता है कि स्टॉक वैसे ही बिहेव करे जैसे वो पोजीशन ले रखा है। ठीक है? हर ऑपरेटर का एक कैरेक्टर है। हर इंसान का एक कैरेक्टर है, तो हर ऑपरेटर का भी एक कैरेक्टर है। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो थोड़े से ठंडे और नरम मिजाज के होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि स्टॉक में हर वक्त निकलना है, घुसना, हर वक्त काम करना है। कुछ ऑपरेटर होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं कि आज लेना आज बेचना, आज लेना आज बेचना है। ठीक है? एक कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है जिसको ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, बट वो एक है कैटेगरी, वो है प्रमोटर। ओके। हो सकता है कुछ प्रमोटर्स ऑपरेटर हो। ठीक है? अब वो प्रमोटर, कई लोग होते हैं कि जो अपने स्टॉक पे ज्यादा काम करते हैं और अपने बिजनेस में कम काम करते हैं। ओके। उनको अपने स्टॉक में एक्टिवली काम करने में मजा ज्यादा आता है। कई ऐसे मैं भी जानता हूं उनको, बट मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। हर स्टॉक का एक वोलेटिलिटी को डिसाइड कौन करता है? उस स्टॉक का खुद का इंटरनल कैरेक्टर और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है जो स्टॉक के ऊपर में काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है? अब ये वोलेटिलिटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस वोलेटिलिटी को जज कैसे करते हैं? तो चलिए काम करते हैं। आपने कुछ स्टॉक्स का लिस्ट दे रखा था मेरे को। एक बार ऐसे ही देखते हैं इन स्टॉक्स को। ओके। तो मैंने यहाँ पर ना वो सारे पैरामीटर्स जो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है, वो सारे पैरामीटर्स डाल रखे हैं। दोस्तों, अगर आपने ये पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो फिर ये ग्राफ आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पूरा 1 से लेकर 20 तक देखना पड़ेगा, तब आप
1 से लेकर 19 तक, तब आप ये 20वां वीडियो को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या क्या पैरामीटर्स हमने डाल रखा है अनुपुना जी? हमने मूविंग एवरेज डाल रखा है, सुपर ट्रेंड डाल रखा है, राइट, और हमने आरएस जो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, जो निफ्टी से स्ट्रेंथ विजाविस स्ट्रेंथ को बताता है, वो डाल देखा है, वॉल्यूम डाल रखा है, राइट। ये सारे स्टॉक्स हैं आपके, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जस्ट डायल, ये है डेली चार्ट। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, इंडिगो, मारुति, टाटा स्टील, रिलायंस, डाबर, आइडिया, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब मेरे को बताइए इसमें से टॉप 3 वॉलेटाइल स्टॉक कौन से हैं? तो एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ही काफी ओके, दिख रहा है आपको काफी वॉलेटाइल है। मतलब वॉलेटाइल मतलब कैसे आपने सोचा वॉलेटाइल है? क्योंकि काफी ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब हाई लो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, राइट। बहुत ऊपर हाई जा रहा है, बहुत नीचे लो जा रहा है। दूसरा सर डाबर, बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट डायल यस, काफी काफी जा रहे हैं। सो कैसे पता लग रहा है कोई स्टॉक वॉलेटाइल है? कितना फ्रीक्वेंटली और कितना एक्सटेंट ऑफ वो हाई लो क्रिएट कर रहा है, ओके, ठीक है। ओके, हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? अगर कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो बहुत अच्छी बात है, वॉलेटाइल होगा तो जल्दी टेक प्रॉफिट आएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि वॉलेटाइल होगा तो स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट होगा। तो हम जब किसी भी स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसका वॉलेटिलिटी का टेंडेंसी क्या है। ओके, आप स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हो कि यही पैटर्न पे मैं हर स्टॉक में काम करूंगी, नहीं। दैट्स वेयर अब हम लोग क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बातें चालू कर रहे हैं। अभी तक तो हमने सिंपल हर चीज स्टैंडर्डाइज कर दिया था, बट अब आपको समझना पड़ेगा कि हर स्टॉक के साथ आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन डालना पड़ेगा कि यार इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, जस्ट डायल ऐसे ही बिहेव करता है, तो मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। मुझे अपना स्ट्रैटेजी में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके। सिमिलरली अगर कोई वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, मोटा मोटी वॉलेटाइल है, नहीं आईसीआईसीआई एक्चुअली रॉन्ग एग्जांपल है, रिलायंस ले लेते हैं, एकदम एक रेंज में खेल रहा है, ये रेंज है, रेंज समझ गए, मोटा मोटी हाई लो एक रेंज बना रहा है, वॉलेटाइल नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इस पे हमको अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। खेलना मतलब ट्रेड करना पड़ेगा, डोंट टेक इट अदरवाइज। हमको यहाँ गेम नहीं खेल रहे हैं, बट इट्स अ वेरी कोलैटरल लैंग्वेज कि स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं लोग। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर हर स्टॉक के लिए अलग अलग कैसे करूं? इतना नहीं है मेरे पास में बैंडविड्थ, मेंटल बैंडविड्थ कि मेरे को हर स्टॉक का लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, इतना मेहनत नहीं कर सकते। तो मैं एक इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करता हूँ अपना डिस्कशन के लिए। अभी तक इतने सारे इंडिकेटर्स थे, एक और ज़्यादा मैं आपको नहीं पुश करूंगा इंडिकेटर्स में, बट कुछ कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं ना जिनको आपको पता रहना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको। ओके। एक इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करता हूं, ATR, एवरेज ट्रू रेंज। सुना लग रहा है क्या? सर हमने डिस्कस तो किया था ये उसमें। बताइए कब डिस्कस किया था? जब हम सुपर ट्रेंड। अरे क्या बात है अनुपना जी, सुपर ट्रेंड जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि सुपर ट्रेंड ATR से ही निकाला हुआ है। राइट। ATR का मतलब हो गया कि इस स्टॉक का रेंज क्या है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो हाई और लो, तो डेली हाई और लो एक रेंज है, बट ATR डेली हाई लो को नहीं पकड़ता है, वो प्रीवियस डे का क्लोज और आज का हाई अगर स्टॉक बढ़ा है तो, और प्रीवियस डे का क्लोज और आज का लो अगर स्टॉक घटा है तो। इसका मतलब प्रीवियस डे का क्लोज और आज का हाई में गैप अप और गैप डाउन दोनों आ गया। राइट। ATR खाली हाई लो नहीं पकड़ता है, प्रीवियस डे का क्लोज के विजाविस पकड़ता है। अच्छा। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई स्टॉक में गैप अप होने की प्रोपेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वो हाई वोलेटिलिटी में जाने की उसकी स्कोप ज्यादा है। तो वो डिसाइड ऐसे करते हैं कि वो हाई ले कि लो ले? वो जब तेजी होता है तो वो हाई लेता है, जब मंदी होता है तो वो लो लेता है। ओके। ठीक है, वो उसमें फीड किया हुआ है उसी हिसाब से।
तो आपको ना ये सब फॉर्मूला में अंदर घुसने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फॉर्चुनेटली हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ कर दिया, पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेबल वैल्यू पता होना चाहिए रादर देन गेटिंग इनटू फॉर्मूला ऑफ दैट। तो देखिए मैंने ATR यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इसका अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो आपको सेटिंग के अंदर में इनपुट में नजर आ रहा है, इनपुट में है लेंथ 14। इसका मतलब क्या है अनुपूर्णा जी? कि 14 पीरियड का, एब्सोल्युटली 14 पीरियड का वो क्लोज और हाई क्लोज और लो को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। ओके और स्मूथिंग इज ऑन अ बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। इट्स कॉल्ड रिलेटिव मूविंग एवरेज। इसको आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते। ओके सो ATR हमको क्या बताने का कोशिश करता है कि ये कोई ट्रेंड इंडिकेटर नहीं है। ATR अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर का ट्रेंड है, ATR नीचे जा रहा है तो नहीं। ये है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर कि अगर कोई स्टॉक के अंदर में ATR ऊपर जा रहा है मतलब उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, अगर ATR नीचे जा रहा है तो उस स्टॉक के अंदर में वॉलेटिलिटी घट रही है। ओके वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है तो भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, प्राइस घट रहा है तो भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। राइट। किसमें वॉलेटिलिटी बढ़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं, गिरते बाजार में कि बढ़ते बाजार में? दोनों बाजार में। सोचिए फिर से एक बार, जनरली अगर मैं पूछूं, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो भी वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कि कभी भी कुछ बढ़ता है तो वो डेस्परेशन होती है क्या बढ़ने में, लेकिन घटते वक्त डेस्परेशन ज्यादा होती है ना। जनरली क्या स्टॉक कब बढ़ता है ना तो ऐसे ऐसे बढ़ता है, क्योंकि लेने वाले के पास बहुत टाइम है, आराम से लेकर, हड़बड़ी क्या। सब ब्रेकआउट जब ब्रेकआउट हो जाए तो वॉलेटिलिटी आ सकती है, करेक्ट। लेकिन अगर आप लॉन्गर टेन्योर देखेंगे, लंबा टाइम फ्रेम देखेंगे तो टिपिकली स्टॉक्स ऐसे 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 Okay. चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इसका हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं और लंबे अवधि का देखते हैं। ये देखिए, ये जब बढ़ रहा है तो फिर आराम से बढ़ रहा है, क्योंकि ये लंबे दौड़ का घोड़ा है। तो लेकिन कोई स्टॉक गिरता है जोर से, अगर उसको गिरना हो तो, जैसे रिलायंस कैपिटल का एग्जांपल लेते हैं, बढ़ा तो आराम से लेकिन गिरा तो धम। तो इसका मतलब हाई वॉलेटिलिटी जब होती है तब टिपिकली स्टॉक गिरने को तैयार ज्यादा होता है। ये जब गिरता है तो टिपिकली हाई वॉलेटिलिटी हो जाती है। ये एक जेनरिक चीज आप अपने माइंड में रख लीजिए। दिस विल नॉट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन टू ट्रेड ए स्टॉक, बट एक जेनरिक थॉट प्रोसेस है कि वॉलेटिलिटी तब होती है जब घबराहट ज्यादा होती है, और कम वॉलेटिलिटी तब रहती है जब आप आराम से रहते हैं। ओके तो अपने अपने इस ATR में वापस आ जाता है। तो अगर आप देखो, कोई भी एक स्टॉक पकड़ते हैं, जस्ट डायल पकड़ते हैं, आपने जस्ट डायल फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा फॉलो करके, बिकॉज ये बढ़ गया है काफ़ी। आप देखिए जस्ट डायल के अंदर में क्या हुआ है, दिस हैज़ गॉन अप। सो अगर आप इसका ट्रेंड देखें, ये ATR का ट्रेंड देखें तो ऊपर की तरफ है, मतलब ये स्टॉक वॉलेटाइल है और ऊपर जा रहा है। ओके हमको क्या करना है, हर ATR का एक रेंज है, हर स्टॉक का अलग अलग रेंज है, क्योंकि हर स्टॉक का कैरेक्टर अलग है। तो अगर मैं ATR का रेंज बनाता हूं इस स्टॉक के लिए, सिंपल ट्रेंड लाइन से बनाएंगे, हाईफाई नहीं, तो ये एक रेंज नजर आ रहा है आपको। देखिए हर बार ये ATR यहाँ था, नीचे जाता है, आता है, ठीक है। जब इसने यहाँ पर ATR का रेंज का ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब ही आपको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर में वॉलेटिलिटी आने की चांसेस है। वॉलेटिलिटी आ सकती है दोनों ऊपर साइड में और नीचे साइड में। ऊपर साइड में वॉलेटिलिटी कब आएगी, जब आपने कहा प्राइस ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ब्रेकआउट कब होता है, जब प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ता है। तो आप देखिए ये वाला जो यहाँ पर हाई इसने तोड़ा था, प्रीवियस स्विंग हाई, उसके बाद से इसने मूवमेंट दिया है और ATR भी ऊपर है एवरेज के, और ये RS मतलब निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। राइट। तो इसका मतलब ये स्टॉक तेजी का स्टॉक है। अब सेटअप देखिए, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, मूविंग एवरेजेस के ऊपर, RS विच इज स्ट्रेंथ vis-a-vis द निफ्टी, वो भी अप ट्रेंडिंग, ATR वो भी अप ट्रेंडिंग। इसका मतलब ये स्टॉक तेजी का घोड़ा है, भागेगा तो इसमें लेके बैठना है अपने को। ओके समझ में आ रही है बात? बट एक क्वेश्चन है,
मतलब जब गिरेगा तो भी एटीआर ऊपर ही जाएगा, राइट? गिरेगा तो भी एटीआर ऊपर जाएगा, तो तब गिरेगा तो हम ब्रेक डाउन देखेंगे, सुपर ट्रेंड नेगेटिव देखेंगे, आरएस डाउन ट्रेंडिंग देखेंगे, तब हम बेचेंगे उस स्टॉक को। ओके, बट सर जैसे अगर तुरंत भर के तुरंत गिरा तो एटीआर तो कंटिन्यूसली शायद ऊपर ही जाएगा, नहीं? अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वो गिरेगा तब एटीआर ऊपर ही जाएगा, बिकॉज एटीआर के अंदर में वॉलेटिलिटी एक फैक्टर है। तो यस, एटीआर ऊपर जाता जाएगा। मेरा पर्पस एटीआर का ये नहीं है बताना आपको कि एटीआर नीचे जाएगा तो तुम स्क्वायर अप कर लो, नहीं। ओके, एटीआर का वो रूल नहीं है। एटीआर खाली वॉलेटिलिटी मेजर कर रहा है। जब भी वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट हो, जैसे स्टॉक में ब्रेकआउट ढूंढते हो वैसे एटीआर में ब्रेकआउट ढूंढो। जब भी वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट हो, इसका मतलब वो स्टॉक में बहुत कुछ होने वाला है। उसी पर्पस के लिए यूज करना है। ओके, ओके। दूसरा पर्पस है जो लोग यूज करते हैं, एटीआर का वैल्यू। आप देखो एटीआर का वैल्यू हर स्टॉक के लिए अलग अलग होगा, बिकॉज ये एक एब्सोल्यूट फिगर है। हर स्टॉक के लिए अलग अलग एटीआर वैल्यू है। एटीआर का वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द स्टॉक प्राइस इटसेल्फ। तो कई लोग एटीआर को स्टॉप लॉस के रूप में भी यूज करते हैं। ओके, जैसे ये 106 जो अगर इस स्टॉक में अभी इंटर करेगा, सपोज वो अभी इंटर कर रहा है इस प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस क्या है भाई, 962 का क्लोजिंग है, ठीक है। तो 962 का क्लोजिंग, 962 माइनस एटीआर का प्राइस क्या है 106, 856 का वो स्टॉप लॉस रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये स्टॉक इतना तो वोलेटाइल रहता ही है, तो अगर मैं उससे छोटा स्टॉप लॉस रखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई है। ओके, ओके, यू गॉट दिस पॉइंट, Got राइट? क्यों एटीआर को स्टॉप लॉस कई लोग रखते हैं? क्योंकि ये वॉलेटिलिटी को बता रहा है कि ये स्टॉक का वॉलेटिलिटी अभी क्या चल रहा है। इसका 106 का पॉइंट का वॉलेटिलिटी चल रहा है, मतलब 962 रुपीज का जो स्टॉक है उसका 106 इज द वॉलेटिलिटी जो कैलकुलेट हो रहा है बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लोज एंड हाई, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट हो रहा है। तो कई लोग इसको स्टॉप लॉस के रूप में यूज करते हैं। ओके। तो मैंने आपको जब स्टॉप लॉस का वीडियो रिकॉर्ड किया था बताया था कि स्टॉप लॉस कई तरीके से होता है, प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस, इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस, राइट, ये एक तरीके का इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस भी है जो लोग यूज करते हैं। गॉट इट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक जादू। सुपर ट्रेंड याद है? यस। सुपर ट्रेंड में चलें, सेटिंग में जाएं। ये सेटिंग क्या है? एटीआर पीरियड 10। इसका मतलब ये जो एटीआर 14 है इसको ये एटीआर 10 कंसिडर कर रहा है। राइट। आप इसको 14 भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखें 14 को। 14 क्यों कर? 14 पीरियड जिसने अच्छा। बनाया था उसने बोल दिया कि मैंने तो सारा टेस्टिंग वेस्टिंग किया है तो 10 में ही बेटर वर्क करता है या 14 में वर्क करता है, वो बनाने वाले का है वो। ठीक है, ठीक है, अपने कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपने को Right. कोई रोका टोकी नहीं है। ओके। 14 पीरियड कर लिए सपोज। सोर्स हाई लो डिवाइडेड बाय 2। तो सुपर ट्रेंड ने क्या किया? सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि मैं हाई लो का एवरेज को कंसिडर करूंगा। एटीआर कंसिडर कर रहा हूं एक प्राइस के लिए, हाई लो का मैं एवरेज कंसिडर कर रहा हूं कि तुम उस एवरेज प्राइस में एंटर कर रहे हो। वो क्लोजिंग प्राइस पे एंटर करने नहीं मान रहा है, वो हाई लो का एवरेज प्राइस, मतलब आज का हाई और आज का लो का जो एवरेज होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उसको वो कंसिडर करेगा कि इस प्राइस पे तुम एंटर किए हो। और एटीआर मल्टीप्लायर 3, मैंने आपको क्या बोला था कि आप एटीआर को भी स्टॉप लॉस कर सकते हैं, बट सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है? ये एटीआर का 3 टाइम्स को कंसिडर कर रहा है स्टॉप लॉस निकालने के लिए। सो एवरेज ऑफ हाई लो माइनस, अगर आप ले रहे हैं तो एवरेज ऑफ हाई लो माइनस एटीआर का जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 3 इज द सुपर ट्रेंड लेवल। तो ये जो सुपर ट्रेंड का आपको फिगर यहां पर नजर आ रहा है 925, इट्स एक्चुअली एवरेज फिर एटीआर का मल्टीप्लायर ऑफ 3। ओके, ओके, गॉट इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एटीआर वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। अगर एटीआर ऊपर जा रहा है इसका मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है स्टॉक का, तो स्टॉक का ब्रेकआउट देने का चांसेस ज़्यादा है, तो हमको उस ब्रेकआउट पे खेलना चाहिए। राइट। उसका स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे, उसके लिए सुपर ट्रेंड बन गया है। सर, अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने सुपर ट्रेंड क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर में एटीआर भी एम्बेडेड है। राइट, बट सर अभी भी एक कंफ्यूजन है कि जब वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है स्टॉक, राइट, तो जैसे मैंने पहले भी पूछा कि वो ऊपर जाएगा तो भी
अगर वो ऊपर की तरफ वॉलेटाइल है तो भी एटीआर ऊपर जाएगा, करेक्ट। नीचे की तरफ जाएगा तो भी एटीआर ऊपर जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। जब नीचे जाएगा तो क्योंकि वो क्लोज और लो से एडजस्ट होता है ना, तो उस समय थोड़ा सा तो एटीआर नीचे आएगा। अच्छा, ओके। मतलब इट इज नॉट अ ट्रेंड इंडिकेटर, बट डेफिनेटली पहला दिन अगर एटीआर ऊपर गया है बिकॉज ऑफ हाई वाज हायर देन प्रीवियस क्लोज, और दूसरा दिन अगर लो क्लोज से के पास में है या हायर है, तो थोड़ा एटीआर वहां पे रुकेगा या थोड़ा नीचे जाएगा, बट इट्स नॉट अ ट्रेंड इंडिकेटर। तो आप इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ओके। आप इसको वैसे मत देखो कि एटीआर से क्या मैं निकाल सकती हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नहीं, एटीआर मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि ये इंडिकेटर के बारे में आपको पता लग जाए कि ये वॉलेटिलिटी को मेजर करता है और इसी से ही सुपर ट्रेंड निकला है। तो टेक्निकली आप इसको मत देखिए। ओके। मैं आपको वॉलेटिलिटी कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, तो उससे मैंने आपको एटीआर का एक कॉन्सेप्ट बताया। तो टेक्निकली आपको नहीं देखना है तो उसको मत देखिए। देखिए, मैं आपको हो सकता है 10, 12, 13 इंडिकेटर बताऊंगा, बस जरूरी नहीं है कि आप सबको देखेंगे। आपको उसमें से 3, 4, 5 अपने सिलेक्ट करना है, अपना टेम्पलेट बनाना है और उसी को फॉलो करना है। हो सकता है किसी को सुपर ट्रेंड पसंद ना हो, कोई बोलता है मैं एटीआर से ही करूंगा सर, तो करो। ओके। तो सर अगर बाय चांस इफ आई डिसाइड कि मैं एटीआर देख के या प्रोबेबली ट्रेड करना चाहती हूँ, या तो इंसर्ट कर लेते हैं उसको फिर से। अभी तो मैंने डिलीट कर दिया था। तो इसमें अगर जैसे आपने बोला ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हाई मोमेंटम है। करेक्ट। तो इसका भी कुछ है कि अगर प्रोबेबली 2 दिन 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहे हैं या वापस तब मैं देखूं, या 7 डेज? तो अगर ये स्टॉक के अंदर में सपोज एटीआर नीचे जाना चालू हो गया, वो कब होगा? जब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, वहीं पर खड़ा रहेगा। क्योंकि प्रीवियस क्लोज और हाई में डिफरेंस कम हो जाएगा, प्रीवियस क्लोज और लो में डिफरेंस कम हो जाएगा। तो एटीआर फ्लैट, एटीआर नीचे जाएगा, स्टॉक फ्लैट हो जाएगा। इसका मतलब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। राइट। एंड मे बी द स्टॉक इज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ब्रेकआउट। तो एक कंसोलिडेशन के बाद में जब ब्रेकआउट आएगा तब एटीआर आपको एक सिग्नल देगा। ओके। सिग्नल कहाँ से दे सकता है? अगेन हो सकता है कि एटीआर भी यहाँ आए फिर यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी वापस आने वाली है। और हर स्टॉक का एटीआर का रेंज यूनिक है। तो जैसे आप प्राइस में टेक्निकल कर रहे हो, वैसे एटीआर में भी आप अगर रेंज निकाल के काम करेंगे तो उस स्टॉक में क्या हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगना चालू हो जाएगा। तो हम एटीआर को एकदम भी उस पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे कि ये ट्रेड इसको देख के करो। ट्रेड तो हम प्राइस को देख के ही करेंगे, एटीआर को देख के हमको कंफर्ट आएगा कि इसमें हाँ वॉलेटिलिटी आने वाली है। वॉलेटिलिटी आएगी तभी तो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, व्हाटएवर बी द केस। तो अगर जैसे सो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट स्विंग खेलना चाहती हूँ देन इट्स अ गुड या ओके। मैं जितना भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, सब स्विंग ओरिएंटेड बात करता हूँ, which is basically for a period of 2 days to 30 days. Okay. अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर वीकली चार्ट में आपको देखना पड़ेगा, वीकली ब्रेकआउट्स। तो उसमें एटीआर ऑब्वियसली रेंज अगर वीकली बेसिस पे ऊपर है तो आप लंबे अवधि के लिए उसको होल्ड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी और बड़ा है। अगर आप डेली करेंगे तो आप लिमिटेड अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है। ओके। या आप इसको अपने टेम्पलेट में डाल के रखिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए कि आपको कैसे मैसेज दे रहा है। और अगर आपको कुछ लगता हो कि इससे आपको फायदा हो रहा है तब फिर आप इसको रखिए, नहीं तो सुपर ट्रेंड तो ही आपके पास में। राइट। सुपर ट्रेंड तो एटीआर से निकल रहा है, तो वो तो परमानेंट हो गया ना आपके टेम्पलेट में। राइट। ठीक है। ओके। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ कि स्टॉकेज के अंदर में एटीआर को लेके हमने कुछ स्कैन्स बना रखा है। ओके। जैसे आपको स्टॉक्स पता लगे कि कौन से स्टॉक के अंदर में एटीआर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं। तो एक बार देखता हूँ मैं, web.stockers.com में चलते हैं। यहाँ पर स्कैन में, टेक्निकल स्कैन में आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा एवरेज टू रेंज स्कैन। ये देखिए, एटीआर इंक्रीजिंग फॉर 3 days, एटीआर इंक्रीजिंग फॉर 5 days, एटीआर इंक्रीजिंग फॉर 7 days। इसका मतलब वो स्टॉक्स जो पिछले 3 दिन से जिसमें वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ओके। 5 दिन से ऑलरेडी भरी है, 7 दिन से बढ़ रही है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो एक में चलते हैं, इंक्रीजिंग फॉर 3 days में चलते हैं। ओके। तो देखिए क्या आया है, ये शोभा एटीआर 4 दिन पहले था 17.73,
अभी हो गया ATR 23.46, इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो इसमें कोई ना कोई मोमेंटम है, तो आप इस स्टॉक को देखिए, टेक्निकली इसमें कुछ हो सकता है। ओके, तो देखें क्या, चलिए Right. सुबह देखते हैं। राइट, क्या लग रहा है आपको? देखिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया है, सुपर ट्रेंड अभी इसका ऊपर गया है यार, यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया। इसको डेली चार्ट को मैं एक बार इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ कैंडलस्टिक से एक बार के लिए, इजियर टू ड्रॉ। 485 के ऊपर में ब्रेकआउट, ATR भी सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जो कि बढ़ी है तो यहाँ भी दिख रही है, और ये निफ्टी से भी स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी देखिए कितना अच्छा हुआ है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर चल रहा है, तो ये स्टॉक हमारे लिए बाइंग कैंडिडेट है। ओके, तो अगर आप अपने लिमिटेड स्टॉक्स में काम नहीं करना चाहते, आप स्टॉक्स ढूंढना भी चाहते हैं जिनमें किसी तरह का वोलेटिलिटी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वो यहाँ पर आपको इजीली लिस्ट मिल जाएगा। ओके, दूसरा काम लोग क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन स्कैन्स क्रिएट करते हैं, और उन कॉम्बिनेशन स्कैन्स के अंदर में ATR को भी डाल देते हैं, ताकि अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें वोलेटिलिटी भी बढ़ रहा है और जो फंडामेंटली अच्छे हैं और जो मूविंग एवरेज भी क्रॉसओवर कर रहे हैं, या जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी मिल रहा है, वो 3-4 कॉम्बिनेशन मिला के कौन से स्टॉक है जो मेरे सारे कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करते हैं, और उन स्टॉक्स के अंदर में आप काम कर सकते हैं। तो सर अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किया है, तो या। मैं उसका कॉम्बिनेशन स्कैन यहाँ पे बना के अगर फिल्टर आउट करूँ? बहुत अच्छा थॉट है आपका। ओके, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है इसके अंदर में, और भी एक काम करते हैं, कुछ कुछ और इंडिकेटर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो एक बार सारा इंडिकेटर स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बोस कौन कैसे बनाते हैं और उसमें से पैसा कैसे छापते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, राइट सर। तो ये हुआ ATR की कहानी दोस्तों। वॉलेटिलिटी अगर आपको समझना है हर स्टॉक का, तो स्टॉक प्राइस देख के तो आपको एक तरीके का वॉलेटिलिटी समझ में आएगा ही, बट कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बने हुए हैं जो वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे से सिंबलाइज करते हैं, तो ATR अपने आप में एक वैसा इंडिकेटर है। जैसा कि मैंने कहा कि सुपर ट्रेंड ATR से ही निकला है, तो आप लोग सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। अवधि क्या होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं 2 आवरली में ATR नहीं देखता हूँ, मैं डेली में देखता हूँ। कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो वीकली में ATR देखेगा, वीकली में सुपर ट्रेंड देखेगा। तो दीज ऑल इंडिकेटर आर टोटल ड्यूरेशन एग्नोस्टिक। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कोई भी इंडिकेटर चला सकते हैं, बस उसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टाइम फ्रेम पे चलाया है उस टाइम फ्रेम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर रहा है तो मैं दूसरा टाइम फ्रेम में, एक बार एक पीरियड के लिए एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके काम करिए और उसमें मॉडल को फिक्स करिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ पसंद आया होगा, और मेरा काम तो एनीवेज पसंद आ रहा है आपको। मैं कमेंट देख रहा हूँ, अनुपूर्णा भी लगी रहती है कमेंट्स का रिप्लाई करने में और मुझसे रिप्लाई लेती रहती है, तो आपको कुछ और कमेंट डालना हो तो डालिएगा ज़रूर, क्योंकि हम बहुत क्लोजली एक एक कमेंट को मॉनिटर करते हैं और उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और मेरा ये सीरीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।